हाल ही में नागालैंड में सैनिकों की गोलीबारी में ग्रामीणों समेत 14 लोगों की मौत के बाद एक बार फिर सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून यानी अफस्पा को हटाने की मांग तेज हो गई है। नागालैंड और मेघालय ने इस कानून को हटाने की मांग उठाई है। आखिर क्या है यह अफस्पा कानून और क्यों हो रही है इस कानून को हटाने की मांग? न्यूज़ दिसार के आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब। स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी में। अभिवादन स्वीकार कीजिए केसरी पांडे का। सबसे पहला सवाल कि आखिर क्या है अफस्पा यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। दरअसल आज़ादी के बाद नागालैंड समेत देश के पूर्वोत्तरी इलाके में उग्रवाद तेजी से पनप रहा था। उग्रवाद से निपटने के लिए सेना की ज़रूरत महसूस हुई। उग्रवाद के विरुद्ध इस कार्रवाई में सेना की मदद के लिए 11 सितंबर 1958 को केंद्र सरकार ने अफस्पा कानून पारित किया। साल 1972 में इसमें कुछ संशोधन भी किया गया था। अफस्पा देश के कई राज्यों में लागू है, जिनमें मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड आदि शामिल हैं। इस कानून के तहत केंद्र या राज्य सरकार के पास किसी भी भारतीय क्षेत्र को डिस्टर्ब घोषित करने का अधिकार होता है। अफस्पा कानून की धारा 3 के तहत अगर केंद्र सरकार की नज़र में कोई क्षेत्र डिस्टर्ब है तो इस पर वहां के राज्य सरकार की भी सहमति होनी चाहिए कि वो क्षेत्र डिस्टर्ब है भी या नहीं। हालांकि राज्य सरकारें केवल सुझाव दे सकती हैं। उनके सुझाव को मानने या न मानने की शक्ति राज्यपाल अथवा केंद्र के पास होती है। दूसरा सवाल है कि ये अशांत यानी डिस्टर्ब क्षेत्र क्या होता है। दरअसल किसी भी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र अफस्पा कानून की धारा 3 के तहत घोषित किया जाता है। अलग अलग धार्मिक, नस्लीय, भाषा, क्षेत्रीय समूहों, जातियों और समुदायों के बीच विवादों के चलते राज्य या केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को अशांत घोषित करती है। अशांत क्षेत्र विशेष न्यायालय अधिनियम 1976 के मुताबिक एक बार कोई क्षेत्र अशांत यानी डिस्टर्ब घोषित हो गया तो कम से कम 3 महीने तक वहां सुरक्षा बलों की तैनाती रहती है। तीसरा सवाल है कि अफस्पा लागू होने पर सेना को कौन कौन से अधिकार मिल जाते हैं। जब कोई क्षेत्र डिस्टर्ब घोषित कर दिया जाता है तो वहां पर सशस्त्र बलों के अधिकारियों को इस कानून की धारा 4 के मुताबिक कई तरह की शक्तियां मिल जाती हैं। उदाहरण के तौर पर यह कानून सेना को यह अधिकार देता है कि वे किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। गिरफ्तारी के दौरान वे किसी भी तरह की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुरक्षा बल का अधिकारी महज शक के आधार पर किसी भी जगह की तलाशी ले सकता है और अगर उसे कोई खतरा नजर आता है तो वो उस जगह को ही पूरी तरह से नष्ट करवा सकता है। किसी वाहन को रोककर गैर कानूनी ढंग से हथियार ले जाने का संदेह होने पर उसकी तलाशी ली जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसे सीधे गोली मारी जा सकती है और इस दौरान उस व्यक्ति की मौत होने पर उसकी जवाबदेही गोली चलाने या ऐसा आदेश देने वाले किसी अधिकारी पर नहीं होगी। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको जल्द ही निकटतम पुलिस स्टेशन में पेश करना होता है, साथ ही कारण भी बताना होगा। चौथा सवाल है कि अफस्पा के पक्ष और विपक्ष में किस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, यानी किस आधार पर लोग कह रहे हैं कि अफस्पा को किसी भी राज्य में बनाए रखना चाहिए या किस आधार पर कुछ लोगों का कहना है कि अफस्पा को हटा देना चाहिए। इस कानून से मिली शक्तियों के कारण ही हमारे सशस्त्र बल आतंकवाद से ग्रस्त क्षेत्रों और राजद्रोह के मामलों में बेहतर तरीके से अपना काम कर पाते हैं। दूसरे शब्दों में यह कानून देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में मददगार है। अशांत क्षेत्रों में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने में इस कानून के प्रावधानों की अहम भूमिका रही है। साथ ही साथ इस कानून से मिले अतिरिक्त अधिकारों के कारण ही सशस्त्र बलों का मनोबल बढ़ा है। हालांकि इस कानून के सकारात्मक पहलुओं से अलग इसके लागू होने के बाद से ही सशस्त्र बल द्वारा इसके दुरुपयोग का आरोप लगता रहा है। उन पर फर्जी एनकाउंटर और यौन उत्पीड़न जैसे आरोप भी लगते रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मौजूदा घटना को ही देखें तो इसमें 2 बिंदुओं को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। पहला, गोली चलाने से पहले जवानों द्वारा वार्निंग दिया जाना चाहिए, जबकि आरोप है कि ऐसा नहीं किया गया। दूसरा, किसी भी ऑपरेशन को चलाने से पहले लोकल पुलिस से समन्वय करना जरूरी है, जबकि स्थानीय पुलिस का इस मामले में कहना है कि उसे ऐसे किसी भी ऑपरेशन की कोई जानकारी नहीं थी जिस ऑपरेशन में 14 लोगों की मौत होने की बात कही गई। इस तरह के आरोप अन्य मामलों में भी लगते रहे हैं। इसके अलावा लागू होने के दशकों बाद भी ये कानून अशांत क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बहाल करने में सफल नहीं हो पाया। शायद इसीलिए इसे हटाने की मांग और तेज होने लगी है। तो ये थी बात अफस्पा की। और अब आपके लिए एक सवाल,
आपको कमेंट करके बताना है कि इरोम चानू शर्मिला कौन है और जस्टिस जीवन रेड्डी कमीशन किस लिए गठित किया गया था। बता दें कि दोनों प्रश्न इसी विषय से संबंधित हैं। एक और होमवर्क आपके लिए, आपको खुद से रिसर्च करके पता करना है कि अफस्पा हटाने की प्रक्रिया क्या है और ये कमेंट में लिखकर बताना भी है। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।